हेलो दोस्तों, मैं एसके चंचल आपके अपना यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लेकर आया हूं वो आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। एकदम जो है इस बार यानी कि 2022 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम VVI है। क्वेश्चन कहता है कि संस्पर्श विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के विधि का क्या करें, वर्णन करें। सबसे पहले यहां पे ध्यान देना, सल्फ्यूरिक अम्ल का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होती है, अणुसूत्र जो होती है वो H2SO4 होता है। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करेंगे तो सल्फर है ना, दो गो OH यहाँ पे आपका OH और OH यहाँ पे लगेगा और एक आपका OH ऑक्सीजन जो है किसके साथ, यानी कि तीर के निशान के द्वारा, जो इसको हम उपसंयोजक बंधन कहते हैं। तो देखिए संस्पर्श विधि है क्या, कहता है किसको, तो संस्पर्श विधि कहता है कि जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड को वायु के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कर देते हैं तो अवशोषित करने से जाकर ओलियम का निर्माण होता है और यही ओलियम में हम जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन से सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मेरे भाई फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है संस्पर्श विधि के द्वारा हम कैसे तैयार करते हैं। तो संस्पर्श विधि कहता है कि जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वायु के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो जाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करेगा। और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में इसको अवशोषित कराएंगे और जैसे अवशोषित कराएंगे तो ओलियम का निर्माण होगा और जब ओलियम में क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो जाकर सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, इसका भौतिक गुण क्या है, इसके बाद रासायनिक गुण और इसका उपयोग हम पढ़ेंगे। चलिए इसको नोट करिएगा जल्दी से। चलिए मेरे भाई आगे की ओर चलते हैं भौतिक गुण में इसका, है ना। भौतिक गुण कहता है कि देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो भौतिक गुण है, कहता है यह एक रंगहीन तैलीय द्रव पदार्थ होती है। क्या होती है, यह एक रंगहीन, यानी रंगहीन कहने का मतलब ये होता है कि इसमें कोई रंग न हो। और कैसा होता है, तैलीय, यानी तैलीय का मतलब होता है एकदम चिपचिपा एकदम, है ना, इसमें तेल की मात्रा, वसा की मात्रा ज्यादा होती है। तो यह एक रंगहीन तैलीय द्रव पदार्थ होती है। दूसरा नंबर कहता है कि प्राप्त जो H2SO4 होते हैं उसमें लगभग 2% जलवाष्प होती है। ध्यान देना एकदम, इस पे गौर करना है। कहता है कि प्राप्त जो H2SO4 होती है उसमें लगभग 2% जलवाष्प होती है और उस जलवाष्प का क्वथनांक जो होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्वथनांक जो होती है वो आपका 546 केल्विन होता है। तो ध्यान देना, प्राप्त H2SO4 में लगभग 2% आपका जो है क्या होती है, जलवाष्प होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होती है, 546 केल्विन होता है। तीसरा नंबर कहता है कि H2SO4 98.2% स्थिर क्वाथीय मिश्रण होता है। आपको हम याद कीजिएगा, आपको हम जो है जब हम पढ़ा रहे थे इनऑर्गेनिक में तो आपको हम ये चीज बताए थे कि स्थिर क्वाथीय मिश्रण किसको कहते हैं। तो कहता है कि H2SO4 98.2% स्थिर क्वाथीय मिश्रण होता है, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी जिसका क्वथनांक जो होती है वो 611 केल्विन होता है। कितना केल्विन होता है, 611 केल्विन होता है। तो यहां पे जल्दी से इसको नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों आगे की ओर अगर बात करते हैं, रासायनिक गुण की बात करते हैं। देखिए रासायनिक गुण क्या कहता है समझ लीजिएगा।
रासायनिक गुण कहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक गुण कहता है कि जब H2SO4 विघटित होता है, विघटित का मतलब होता है टूटना, यानी कि जब H2SO4 विघटित होगा, टूटेगा, तो H2O प्लस किसमें देगा, SO2 का निर्माण करेगा। जब यहाँ पे H2SO4 जब टूटेगा, विघटित होगा, तो किस में बदलेगा, H2O, और किस में बदलेगा, SO2 में बदलेगा। दूसरा कहता है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर क्षार से अभिक्रिया करा देंगे, तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया अम्ल के रूप में, ये हो गया लवण क्षार के रूप में। तो जैसे ही हम अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं तो बनाता क्या चीज है, लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है, और प्लस में क्या देता है, जल का निर्माण करता है। तो कहता है कि जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर क्षार से भी क्रिया कराएंगे, तो क्षार से भी क्रिया कराने पर किसका निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। अगला नंबर, तीसरा नंबर कहता है कि यह ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करेगा। आपको हम बताए होंगे कि ऑक्सीकारक कब होता है और अवकारक कब होता है। यानी ऑक्सीकारक कहने का मतलब यह होता है कि जिस पदार्थ से, ध्यान देना मेरे भाई, कहता है कि जिस पदार्थ से अगर ऑक्सीजन का हटना, तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण और हटना तक क्या चीज, अवकरण। यानी जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। तो यहां पे कहता है कि यह ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करता है। कहता है कि सल्फर को क्या करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड में बदल देता है, और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। अगला नंबर कहता है कि यह जो है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 जो है आपका सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONA होता है। तो ये यहां से टूटेगा प्लस में, इस पर हो जाएगा माइनस। यहां से देखिए H2SO4 जो है ये माइनस में, और हाइड्रोजन किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी कि क्या बनाता है, Na2SO4, यानी कि बनाता है Na2SO4, अब प्लस में क्या देता है, आपको जो है एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो अगला नंबर क्या कहता है मेरे भाई कि यह जो है सोडियम एसीटेट से भी क्रिया करेगा, सोडियम एसीटेट से भी क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस में एसिटिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये मेरे भाई था क्या चीज, आपका रासायनिक गुण। जल्दी इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं मेरे भाई, इसका उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या उपयोग है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहता है कि सबसे पहला नंबर पॉइंट अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर कहता है कि इसका उपयोग हम ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। हम आपको अभी बताए हैं कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना वो क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये किसके जैसा कार्य करता है, ऑक्सीकारक के जैसा क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा कहता है कि इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। किसमें, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण करने में किया जाता है। यानी शुद्धिकरण करने के मतलब जितने भी आपका जो है पेट्रोलियम पदार्थ जो है आपका खदान से निकलती है, तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, तो उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे कहता है कि इसका उपयोग जो है हम बैटरी में करते हैं, है ना। जितने भी आपका बैटरी है घर में, आपका बैटरी जो इन्वर्टर के साथ लगता है, उस बैटरी में आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। अगला नंबर कहता है कि इसका उपयोग हम विस्फोटक पदार्थ बनाने में करते हैं। तो जितने भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं ना, गोली बारूद बम, है ना, पटाखा, दिवाली में जो पटाखा भी छोड़ते हैं उसका उपयोग हम इसमें करते हैं, है ना। आगे कहता है कि इसका उपयोग रंग, कागज तथा वस्त्र के उद्योग में किया जाता है। यानी इसका उपयोग किसमें करेंगे, रंग बनाने में भी करेंगे, है ना, कागज उद्योग में भी करेंगे, और इसका उपयोग किसमें करेंगे, वस्त्र के रूप में करते हैं, वस्त्र बनाने में करते हैं। अगला नंबर इसी में है कि इसका उपयोग निर्जलीकरण के करने में करते हैं। अब निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें झुलसे हुए कार्बन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, झुलसे हुए कार्बन, तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। अब आगे चलेंगे, सल्फर का ऑक्सी अम्ल कौन कौन से हैं, सल्फर का ऑक्सी अम्ल, और ये आपका इंपॉर्टेंट है एकदम, एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछेगा, एकदम जरूरी इससे रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा।
देखिए मेरे भाई आगे कहता है कि सल्फर के ऑक्सी अम्ल, और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम है 2022 के लिए, इसमें एक क्वेश्चन आपको रहेगा। तो देखिए सल्फर के ऑक्सी अम्ल, देखिए सल्फर, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और अम्ल का मतलब हाइड्रोजन प्लस। अब देखिए यहां पे कहता क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल। तो सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2SO3। और अगर हम बात करते हैं इसकी भास्मिकता की, तो देखिए यहां पे सल्फर है, अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, है ना, सल्फर यहां पे आपका क्या चीज OH और यहां भी क्या OH। अब यहां पे हम देखते हैं, बात यहां पे करते हैं किसका, यहां पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगी। तो यहां पे जो है देखिए यहां पे सल्फर भी अपना जो है क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या किया, पूरा कर लेता है ना। देखिए यहां पे क्या करेगा कि यहां पे डबल बॉन्ड ना बनाकर यहां पे क्या करेगा, इस तरह से लगा देंगे, और इसके पास आपका सल्फर के पास एक लोन पे रहेगा। एक इधर देखिए, दो गो इधर उसको दे रहा है, दो गो यहां पे हो गया, एक ई हो गया, एक ई और एक ई हो गया। तो यहां पे इसका हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखिए इसमें के गो भास क्षार है, एगो OH और एगो OH, के गो OH हुआ, दो गो, तो इसका भास्मिकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भास्मिकता कितना होगा, 2 होगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या की क्या क्या होता है देख लीजिएगा। देखिए एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का कितना, देखिए H2SO क्या है, 3 है ना, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या माइनस कितना होता है, 2 होता है। तो ऑक्सीजन कितना, 3, तो 3 दूना की 6। तो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है। हाइड्रोजन के गो, 2 गो, तो यहां पे +2 होगा। -6 को बराबर करने के लिए हम सल्फर पर कितना बैठाते हैं, +4 बैठा देते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +4 होगा। कितना होगा, +4 होगा। चलिए दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, H2SO4। अब देखिए इसका भी भास्मिकता कितना, 2 भास्मिकता होती है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +6 होता है। देखिए कैसे होता है, ये सल्फर है। अब देखिए एक सल्फर से अगर हम बात करें कि कितने OH बनाएगा, कितने OH, तो 2 गो हाइड्रोजन है, तो एक OH इधर, एक OH इधर हो गया। ऑक्सीजन के गो बच गया, अब 2 गो बच गया, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड और यहां पे ऐसे लगा देंगे। तो ये हो गया क्या चीज, यानी कि ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें कितने भास्मिकता है, कितने क्षार हैं, तो 2 गो क्षार हैं, तो इसका भास्मिकता कितना हो गया, 2। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या +6 कैसे आया, तो देखिए एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का कितना, -8। एक हाइड्रोजन का +1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना, +2। अब कहता है कि -8 को बराबर करने के लिए हम कितना सल्फर पर रखें, तो माइनस कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, यानी कि +6 रखेंगे, सॉरी +6 रखेंगे। अब जाकर यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का भास्मिकता 2 और ऑक्सीकरण संख्या कितना, +1। इसको एकदम याद कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्या है, देखिए यहां पे थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2S2O3 होता है, H2S2O3 होता है। तो यहां पे देखिए इसकी भास्मिकता भी कितनी होगी, तो देखिए यहां पे सल्फर कितने है अभी, तो सल्फर यहां पे 2 गो है, तो देखिए यहां पे एक सल्फर हो गया, है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो एक सल्फर ये हो गया, 2 गो। अब क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 गो है, यहां पे OH 3 ऑक्सीजन है, तो यहां भी OH लगा दीजिए, और यहां पे डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन को लगा दीजिए। तो इसमें भी भास्मिकता कितनी हो गई, 2 गो हो गई, यानी कि इसका भास्मिकता कितना, 2 गो हो गया। अब ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं, तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो H2S2O3 है, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 ऑक्सीजन का -6, एक हाइड्रोजन का +2,
एक हाइड्रोजन का कितना +1 और 2 का कितना +2। इस पर बराबर करने के लिए हम कितना रखें, तो यहाँ पे +4 रखेंगे। अब जैसे +4 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे +4 जो आया दोनों सल्फर का आया। हम यहाँ पे अगर एक सल्फर की बात करें तो एक सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो कितना होगा, +2 हो जाएगा। दूसरा क्या है, पर ऑक्सी, है ना, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO5 होता है, H2SO5 होता है। अब देखिए H2SO5 होता है। अब यहाँ पे इसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, कोरस अम्ल होता है। देखिए इसमें भी भास्मिकता की बात करेंगे तो इसमें भी भास्मिकता आपका कितना होगा, दो ही होगा। कैसे होगा वो भी देख लीजिए। जैसे यहां पे क्या है, H2SO5 है। अब H2SO5 है तो यहां पे एक सल्फर है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहां पे कितनी है, 5 गो है, तो एक ऑक्सीजन यहां पे हो गया। अब यहां पे अगर हम देखें तो एक OH यहां लगा दें, एक ऑक्सीजन ऐसे, इसको डबल बॉन्ड और एक हम इस प्रकार से दिखा दें, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं सभी को देखें तो बराबर हो गया। अब यहां पे हम बात करें तो यहां पे अगर देखते हैं तो एक OH और एक OH, कुल मिला के कितना, 2 OH, यानी इसकी भी भास्मिकता कितना, 2 हो गया। अब ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करें तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 5 का कितना, -10। अब देखिए एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन का कितना, +2 होगा। अब सल्फर पर कितना रखें कि यहां पे बराबर हो जाएंगे, तो यहां पे हम कितना रखेंगे, +8 रखेंगे। कितना रखेंगे, +8 रखेंगे। यानी कि इसका जो भास्मिकता होगी वो कितना हो जाएगी, यानी कि 2 और ऑक्सीकरण संख्या होगा +8 हो जाएगा। तो याद रखिएगा पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं कोरस अम्ल बोलते हैं। चलिए अगला है, अगला कहता है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2S2O7 होता है, जिसको हम बोलते हैं ओलियम का सूत्र, है ना। देखिए इसका भी भास्मिकता अगर हम देखें, इसका भी भास्मिकता कितना है, इसका भी भास्मिकता 2 होती है। अब देखिए इसकी भास्मिकता 2 होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सल्फर देखिए 2 गो है, ये दोनों के बीच में ऐसे दर्शा दीजिए। अब ऐसे तो हम दर्शा दिए, अभी दोनों के ऊपर में माथा पर O लगा दीजिए और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है कि यहां भी करेगा, सल्फर देगा इसको, एक आपका लॉन पेयर प्रदान करेगा, यहां भी लॉन पेयर प्रदान करेगा। तो ये हो गया यानी कि किसका, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। तो पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2S2O7, जिसका भी भास्मिकता कितना, 2, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। तो एक और एक कितना, 2 वो हो गया। अब इसका भास्मिकता 2 हो गया, लेकिन इसका ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2 तो 7 का कितना, -14 होगा। एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 का कितना, +2। अब कहता है कि 14 को बराबर करना है तो यहाँ पे हमको कितना रखना पड़ेगा, तो +12 रखना पड़ेगा। यानी प्लस यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। तो देखिए 12 दोनों को ना आया, दोनों सल्फर का ना, लेकिन एक सल्फर की बात करेंगे तो एक सल्फर का कितना, +6 हो जाएगा। अगला क्या है, अगला देख लीजिए आपका, अगला है पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक अम्ल। तो पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो आपका H2S2O8 होता है, H2S2O8 होता है। अब देखिए इसकी भी भास्मिकता की अगर हम बात करें तो इसका भी भास्मिकता कितना, 2 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सल्फर है कितना, 2 गो, तो इसको हम दर्शाते हैं, एक सल्फर हो गया, है ना, दूसरा सल्फर हो गया। ऑक्सीजन अवर में 8 गो है, तो देखिए यहां भी एक OH को दे दे और यहां पे एक OH को दे दे। अब यहां पे इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे आपको जो है ऑक्सीजन और यहां भी एक ऑक्सीजन को लगा दीजिए।
अब यहाँ पे बात आती है कि ऑक्सीजन हो गया के गो, 1 2 3 4 5 है 6। अब बाकी रह गया कितने, 2 गो रह गया। अब 2 गो है तो इसको ऐसे व्यवस्थित कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन है ना, इसको ऐसे, अब ये हो गया, ऐसे व्यवस्थित कर दीजिए। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 7 ऑक्सीजन हो गए। अब कोशिश कैसा करना है कि एक ऑक्सीजन को और व्यवस्थित करना है, तो एक ऑक्सीजन को और व्यवस्थित करना है तो देखिए कहां पे ऐसा करिएगा, तो यहां पे ऐसा करते हैं कि एक ऑक्सीजन और यहां पे लगा देते हैं। तो देखिए यहां भी OH एक और एक OH ये, तो भस्मिकता 2 हो गया। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 8 का कितना -16, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 का कितना +2, एक सल्फर का माइनस अथी यहां पे हो जाएगा प्लस माथी 16 को बराबर करना है तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, +14 रखना पड़ेगा। तो एक, अब देखिए यहाँ पे एक सल्फर का आ गया कितना, तो एक सल्फर का ना है 7, बाकी दोनों के ना 14 है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी, +7 होगा। तो ये था मेरे भाई सल्फर का ऑक्सीयम, और एकदम याद कर लीजिएगा इसको, जो है एकदम 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इससे। तो वीडियो कैसा लगा मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय देंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद जय भारत। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें।